अगर आपकी एज 50 साल से ज़्यादा है तो कौन से मिनरल्स या विटामिन आपको लेने चाहिए और कौन से मिनरल एंड विटामिन आपको नहीं लेने चाहिए। देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें लोग इतने ज़्यादा कंफ्यूज हैं और मैंने मोस्टली ये देखा है कि जो मिनरल्स और विटामिन नहीं लेने चाहिए वो ज़्यादा लेते हैं और जो लेने चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं लेते, बल्कि इवन मोस्टली लोगों को पता ही नहीं होता कि हमने कौन से मिनरल एंड विटामिन लेने हैं अगर आपकी एज 50 से ज़्यादा है। और अगर आपके वालिदैन जिंदा हैं और वो कोई विटामिन मिनरल नहीं ले रहे, तो आप लाजमी ये वीडियो देखें ताकि आपको पता चल सके कि उनकी अच्छी हेल्थ के लिए आपको कौन से मिनरल विटामिन उनको देने हैं। सबसे पहला जो है वो है कैल्शियम। अब कैल्शियम का इतना ज़्यादा यहाँ पर ओवर यूज होता है, इतने ज़्यादा पेशेंट लेते हैं और आम कंसेप्ट ये है कि वो समझते हैं कि कैल्शियम लेने से हमारी हड्डियां मजबूत हो जाएंगी। हालांकि अगर आपको हाइपर कैल्सीमिया यानी आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम ज़्यादा हो जाए तो ना सिर्फ वो हड्डियों को कमज़ोर करता है बल्कि आपके गुर्दों में पथरी बना लेता है, आपके गॉल ब्लेडर में पित्त में पथरी बना लेता है। तो आपने जब भी कैल्शियम लेना है, स्पेशली अगर आप 50 साल से ऊपर हैं, तो आपने सबसे पहले अपने कैल्शियम लेवल चेक करवाने हैं। अगर कैल्शियम लेवल कम आते हैं तो आप कैल्शियम लें, अगर आपके कैल्शियम लेवल ठीक है तो फिर आपने कैल्शियम नहीं लेना है। दूसरा जो है वो आयरन। आयरन का भी यहाँ बेदरेग इस्तेमाल होता है और हर दूसरा क्वैक जो है वो आयरन लिख के देता है। इवन मैंने ये देखा है कि अगर आपको वैसे ही कमजोरी महसूस हो रही हो तो आयरन के सप्लीमेंट दे दिए जाते हैं, ये कह के कि आपको अनीमिया है। देखिए, बात ये है कि फीमेल्स के अंदर जो अल्लाह ताला ने एक साइकिल बनाया है, वो कुछ ना कुछ ब्लड जो है वो हर महीने जो है उनका निकलता है, उसमें उनका आयरन लॉस होता है। लेकिन मर्दों के अंदर उस तरह आयरन का लॉस नहीं होता। तो स्पेशली जो मर्द 50 ईयर से ऊपर हैं उनको आयरन नहीं लेना चाहिए। अगर आपको आयरन लेवल्स करवा के ये पता चलता है कि आपके आयरन ब्लड में कम है, आपके बॉडी लेवल में कम है आयरन, तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप स्टार्ट करें ऐसी खुराक से जिसमें आयरन ज़्यादा होता है, जैसे गोश्त हो गया, जैसे सब्जियां हो गई कच्ची, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं इनके अंदर आयरन ज़्यादा होता है। अगर वो पूरा नहीं होता तो फिर आप जो है सप्लीमेंट्स की तरफ जाएं और अपने लेवल्स का हमेशा ख्याल रखें, टेस्ट करवाएं, फिर लें। और तीसरा जो ऐसा विटामिन है, विटामिन ए। विटामिन ए भी मैंने देखा है अब जो है वो लोग इस्तेमाल करना शुरू हो गए हैं और वो ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं। हालांकि विटामिन ए जो है वो बड़ी सीवियर किस्म की टॉक्सिसिटी करता है। तो अगर आप अपना टेस्ट करवाएं और विटामिन ए की कमी हो तब ही विटामिन ए लें, वरना ना लें। अब हम आ जाते हैं ऐसे मिनरल्स और विटामिन के ऊपर जिनकी आपको, अगर आप 50 साल से ऊपर हैं तो आपको वाकई ही ज़रूरत है। जो सबसे पहला इसके अंदर है वो है मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम जो है मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर लोगों को उसका पता भी होगा। हालांकि मैग्नीशियम जो है वो इतनी ज़्यादा आपकी हेल्थ इंप्रूवमेंट कर सकता है, वो आपकी स्लीप बेटर करता है, आपका मूड बेटर करता है। जो कैल्शियम आपकी बॉडी के अंदर, आपके ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाता है, उसके लेवल्स को वो बरकरार रखता है। इतना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। तो आप अगर 50 साल से ऊपर है तो आपको मैग्नीशियम लाजमी लेना चाहिए। दूसरा जो है वो है विटामिन B3, नियासिन के। नियासिन जो है वो विटामिन B3 आपकी एनर्जी लेवल अच्छे करता है और आपको जो है वो एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी काम करता है। तीसरा जो है इसके अंदर आ जाता है विटामिन डी। अब विटामिन डी जो है ये मैं कहता हूँ कि हर बंदा जो 50 साल से ऊपर है या फिर ऐसा बंदा जो अपने दिन के बेशर औकात के अंदर कमरे में रहता है, सनलाइट नहीं ले सकता, जैसे ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं, उनको विटामिन डी लाजमी लाजमी लेना चाहिए। और आप ये बात से परेशान ना हो कि विटामिन डी कोई खास टॉक्सिसिटी करेगा, क्योंकि अगर मैं आपको ये बात बताऊं कि अगर आप 40 मिनट से ज़्यादा धूप में रहें तो आपकी बॉडी 20,000 आईयू विटामिन डी प्रोड्यूस करती है। अगर आप 10,000 आईयू भी हर रोज लें तब भी आपकी बॉडी में विटामिन डी की टॉक्सिसिटी नहीं होगी। लेकिन अगला जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो विटामिन है और वो है विटामिन K2। आपने जब भी विटामिन D3 लेना है आपने उसके साथ विटामिन K2 लाजमी लेना है। जब आप इन दोनों को लेंगे तो एक तो ये है कि ये सिनर्जिस्टिकली इफेक्ट करेंगे। दूसरा, अगर आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम की तादाद, यानी मेरा मतलब है कि ब्लड में कैल्शियम की तादाद बढ़ी हुई है, तो वो उसको उठा के बोन में डिपॉजिट करेंगे, टीथ में डिपॉजिट करेंगे, ताकि आपकी बोन स्ट्रांग हो, आपकी टीथ जो है वो स्ट्रांग हो और आपको हाइपर कैल्सीमिया जो है वो आपसे आपकी बचत हो सके।
तो जब मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी उस वक़्त बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए थे कि डॉक्टर साहब आपने ये विटामिन D3 पे बना दी है, विटामिन पे, कैल्शियम पे, विटामिन K2 पे बना दी है। तो कंपनीज़ जो हैं वो इतने विटामिन्स बनाती हैं, वो क्यों बनाती हैं? देखें, आपने कंपनीज़ पे नहीं जाना, आपने ये नहीं देखना कि ये इस मार्केट में ये वाला मिनरल है, ये वाला विटामिन है। आपने ये देखना है कि आपकी बॉडी को नीड किस चीज़ की है। जिस विटामिन की, जिस मिनरल की आपकी बॉडी को नीड है, वही आपने देखना है। और इस पे मेरी एक पूरी तफसीली वीडियो है जिसमें मैंने 20 से ज़्यादा साइंस बताए हैं। अगर आप में वो साइन हो तो आप में किस किस मिनरल या किस किस विटामिन की कमी हो सकती है, तो वो वीडियो लाजमी हमारे पेज पे जाके देखें ताकि आपको ये समझ आ सके कि आपको किस विटामिन या किस मिनरल की ज़रूरत है। फिर जाके उसका टेस्ट करवाएं। टेस्ट करवाने के बाद ही आप उस मिनरल और विटामिन का इस्तेमाल करें ताकि आप एक अच्छी और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। अस्सलाम वालेकुम।